बांग्लादेश में हिंदू संहार का मंजर देखकर अंतरिम सरकार के भी दिल दहल गए हैं। ऐसे में अब अल्पसंख्यक हिंदुओं से माफी भी मांगी जा रही है, लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या इस माफीनामे से हिंदुओं के जख्म मिट जाएंगे और क्या उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिल पाएगी। कट्टरपंथियों के कहर से हलकान बांग्लादेशी हिंदू अब जुल्म के खिलाफ सड़कों पर है। यह बांग्लादेश के गोपालगंज जिले की तस्वीर है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथी जमात के खिलाफ अल्पसंख्यक हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जब जुल्म की इंतहा हो गई, जब कट्टरपंथियों का कहर चरम पर पहुंच गया, तब हिंदुओं ने अपने वजूद की खातिर सड़कों पर उतरना ही मुनासिब समझा। ये गायबांधा जिले की तस्वीर है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। नाराइल जिले में भी हिंदुओं ने डीएम ऑफिस के सामने अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया। इससे पहले राजधानी ढाका और चटगांव में भी बांग्लादेश के हिंदू अपनी पीड़ा जता चुके हैं, क्योंकि बीते 7 दिन में हिंदुओं को इस कदर सताया गया कि उनका जीना मुहाल हो गया है। कट्टरपंथियों ने हिंदू ही नहीं, भारत से जुड़ी पहचान को भी मिटाने की घिनौनी हरकत की, जिसका सबसे नया सबूत है शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स। जरा दोनों तस्वीरों को देखिए। जो मूर्तियां बांग्लादेश की आजादी की सबसे बड़ी गवाही थी, उन्हें ही कट्टरपंथियों ने गिरा दिया। इस तस्वीर की अहमियत कितनी बड़ी थी, जरा उसे भी समझिए। 1971 की जंग में न सिर्फ बांग्लादेश आजाद हुआ था, बल्कि पाकिस्तान को गहरी चोट भी लगी थी। ये स्टैच्यू पाकिस्तान को लगी उसी चोट की याद दिला रही थी। इसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करने की घटना को दिखाया गया था। पाकिस्तान की ओर से सरेंडर पत्र पर मेजर जनरल आमिर अब्दुल्लाह खान नियाजी ने दस्तखत किया था। उनके साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए थे। भारत की ओर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने यह सरेंडर करवाया था। लेकिन पाकिस्तान परस्त बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात ने इस स्टैच्यू को भी गिरा दिया। इससे पहले ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र को भी तहस नहस कर दिया था, जबकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साहसिक फैसले की वजह से ही बांग्लादेश आजाद हुआ था। बांग्लादेश आजाद हुआ और पाकिस्तान की करारी शिकस्त हुई। लेकिन बांग्लादेश को भी दूसरा पाकिस्तान बनाने पर आमादा यहाँ की कट्टरपंथी जमात शेख हसीना सरकार की विदाई के बाद हिंदुओं से नफरत में इस कदर अंधी हुई कि हिंदुओं पर जुल्म ढाने में जुट गई है। अब तक न जाने कितने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है, मूर्तियां तोड़ी गई है, आगजनी की गई है। ऐसे में अब अंतरिम सरकार हिंदुओं से माफी मांग रही है, हालात बदलने का भरोसा दिला रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले रुक नहीं रहे। ऐसे में सवाल ये कि बांग्लादेश में हिंदू संहार पर पूर्ण विराम कब और कैसे लगेगा। जय श्री राम कर रहे थे और बहुत ही शांतिपूर्व ढंग से अपनी बात को रखना चाहते थे बांग्लादेश के समाज की तरफ, कि उनके ऊपर जो अटैक हो रहा है अलग अलग जगहों में, उससे वो लोग बहुत ही पीड़ित हैं, बहुत ही दुखी हैं। इस प्रोटेस्ट के बाद में कुछ लोग जब अपने घर वापस गए रात को, तो ये भी खबर आई कि कुछ लोगों के ऊपर में इसलिए आक्रमण किया गया क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट मार्च में गए थे। तो बताइए ये कितना दुखद और भयानक स्थिति है। फिलहाल बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत बदतर है। अमेरिका और ब्रिटेन से लेकर दुनिया भर में बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अंतरिम सरकार के मुखिया और शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अपने मुल्क के कट्टरपंथियों को शांत कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।